नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, कई बार हम सबके साथ ऐसा होता है कि अचानक हमारे हाथ या हमारे पैर पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं और उस जगह पर एक अजीब सी झुनझुनी, हल्की सिहरन या फिर चुभन जैसा एहसास होने लगता है, जैसे किसी ने बारीक सुई चुभा दी हो या मानो हल्का करंट सा फील हुआ हो। कई बार यह प्रॉब्लम बिना कुछ बोले और बिना किसी वार्निंग के अचानक से शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद अपने आप नॉर्मल भी हो जाती है। ज्यादातर लोग इस तरह की फीलिंग को छोटी मोटी दिक्कत समझकर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कोई बड़ी या खतरनाक बीमारी नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल रोजमर्रा वाली बात है। लेकिन दोस्तों, अगर यही प्रॉब्लम बार बार होने लगे, मतलब बिना किसी कारण के आपको मुड़ मुड़कर हाथ और पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट महसूस होने लगे, या बीच बीच में हल्का दर्द या जलन जैसा भी एहसास होने लगे, तो इसे इग्नोर करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि कभी कभी यह अंदर छिपी किसी गंभीर बीमारी या किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जो धीरे धीरे आगे जाकर बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में एक एक पॉइंट पर पूरी जानकारी देंगे कि हाथ या पैर सुन्न पड़ने के पीछे असली वजह क्या होती है, इसके कितने कॉमन कारण हो सकते हैं और घर पर ही कौन से आसान और असरदार घरेलू नुस्खे अपनाकर इस परेशानी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और अगर आपको हमारी यह मेहनत थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमें आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे और हम हेल्थ से जुड़ी जरूरी जानकारी आपके लिए लगातार लाते रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया हेल्थ वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की इस काम की और फायदेमंद जानकारी की तरफ। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर कैसे पता चले कि आपके हाथ या पैर सच में सुन्न हो गए हैं। अगर आप किसी चीज को पकड़े हुए हैं लेकिन आपको पकड़ने का एहसास ही नहीं हो रहा, या फिर उसी जगह पर धीरे धीरे झुनझुनी, सिहरन, चुभन या हल्की जलन जैसा फीलिंग आने लगता है, तो यह साफ संकेत है कि वहां सुन्नपन हो गया है। कई बार तो बिना किसी वजह के अचानक हाथ या पैर सुन्न पड़ जाते हैं, और जैसे ही आप उस हिस्से को थोड़ा हिलाते हैं या हल्की मालिश कर देते हैं तो कुछ मिनट बाद आराम भी मिल जाता है और सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह परेशानी रिपीट क्यों होती है और इसका असली कनेक्शन किस चीज से रहता है। दोस्तों, हमारे हाथों और पैरों में बहुत सी नसें होती हैं जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं, और जब इन नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं पहुंच पाता या बीच में किसी जगह ब्लॉकेज जैसी स्थिति बन जाती है, तो उसी जगह पर झुनझुनी, सुन्नपन और चुभन जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे अलग अलग कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दो वजहें आम रूप से देखी जाती हैं। पहला और बहुत कॉमन कारण होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर लंबे समय तक हथेली, कलाई या उंगलियों में सुन्नपन या झंझनाहट लगातार महसूस होती रहती है, तो यह कंडीशन कई बार कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से होती है। यह तब होता है जब कलाई के बीच से गुजरने वाली मेन नर्व पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है और वही नर्व हाथ, उंगलियों और बाजू तक सिग्नल ले जाती है। इस दिक्कत में ज्यादातर असर तर्जनी, मिडिल फिंगर और अंगूठे पर महसूस होता है। अगर इसे शुरुआत में पहचान लिया जाए तो इसे कंट्रोल करना काफी आसान रहता है। इसलिए अगर आपको बार बार यह परेशानी होती है तो काम करते समय थोड़े थोड़े समय पर ब्रेक लें और कलाई और उंगलियों को आराम दीजिए। दिन में 2 या 3 बार कलाई को घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में धीरे धीरे घुमाना बहुत मदद करता है। इससे नर्व्स पर बना दबाव कम होता है और सुन्नपन या झुनझुनी में राहत मिलने लगती है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे सबसे कॉमन कारण की, और वह कारण है शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स की मात्रा कम होने लगती है, तब हमारी नर्व्स सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाती और इसी वजह से हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं या उनमें झुनझुनी की प्रॉब्लम बार बार आने लगती है। ऐसी स्थिति में बॉडी में बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, शरीर ढीला ढाला सा लगता है और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी
कमजोरी और आलस्य महसूस होने लगता है। इस कमी को पूरा करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने डेली खाने में इन सभी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर चीजों को शामिल करें और हेल्दी डाइट को फॉलो करें, ताकि शरीर को पूरे दिन की एनर्जी ठीक से मिलती रहे। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि कमी ज्यादा है तो वह आपको सप्लीमेंट्स लेने की सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि दवाइयों के बजाय नेचुरल फूड से ही इस कमी को पूरा किया जाए, ताकि बॉडी को किसी तरह का साइड इफेक्ट न झेलना पड़े। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं या काफी देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो इससे भी नसों पर प्रेशर पड़ता है और झुनझुनी तथा सुन्नपन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो लोग पूरे दिन बहुत कम मूवमेंट करते हैं और ज्यादातर काम बैठे बैठे ही करते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पाता और यही परेशानी उन्हें बार बार सताती रहती है। कुछ मामलों में यह दिक्कतें ज्यादा गंभीर बीमारियों के कारण भी हो सकती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक का असर या फिर कोई नर्व डिसऑर्डर भी कारण बन सकता है। ऐसे में इस दिक्कत को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना आगे जाकर परेशानी बढ़ सकती है और दिमाग तथा नसों पर ज्यादा खतरा भी हो सकता है। अगर आपके साथ यह समस्या बार बार आ रही है, मतलब किसी एक जगह में या पूरे हाथ पैरों में रिपीट होकर झुनझुनी या सुन्नपन होता है, तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए। खासकर न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर सही कारण जानना बहुत जरूरी है। जब असली वजह सामने आ जाती है तो इलाज भी सही तरीके से किया जा सकता है और धीरे धीरे आराम भी मिलने लगता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर दवाई भी दे सकते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस समय रहते ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर शुरुआत में ही जानकारी मिल जाए और सही कदम उठा लिए जाएं, तो यह बीमारी ज्यादा बढ़ने का मौका ही नहीं पाती और हम अपना हेल्थ कंट्रोल में रख सकते हैं। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ बहुत सिंपल और बहुत असरदार घरेलू उपायों की, जिन्हें अगर आप अपनी रोज की लाइफ में थोड़ा समय निकालकर अपनाते हैं तो बार बार हाथ पैरों में होने वाले सुन्नपन और झंझनाहट से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपको किसी एक खास हिस्से, जैसे सिर्फ पैरों में या सिर्फ हथेलियों में ही बार बार परेशानी महसूस होती है, तो सबसे पहला उपाय यह है कि आप रोजाना हल्के हाथों से उस हिस्से की मालिश करें। जब आप रात को सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो सोने से पहले करीब 10 से 15 मिनट तक अपने हाथों और पैरों की आराम से मालिश करिए। इस तरह की हल्की मसाज से शरीर में खून का बहाव बहुत स्मूथ हो जाता है और जो मांसपेशियां यानी मसल्स कमजोर हो गई होती हैं, वे धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती हैं। जब मसल्स स्ट्रांग होंगी तो नर्व्स अच्छे से काम करेंगी और शरीर के अंगों का बार बार सुन्न पड़ना काफी कम हो जाएगा। अगर आपको कोई ज्यादा बड़ी मेडिकल कंडीशन नहीं है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपकी यह प्रॉब्लम रात को सोते समय ज्यादा होती है, मतलब आप एक ही पोजीशन में सो जाते हैं और सुबह सुन्नपन महसूस होता है, तो कोशिश करिए कि हर थोड़ी देर में करवट बदलते रहें, ताकि किसी एक जगह पर प्रेशर ज्यादा न पड़े। इसके साथ आप चाहें तो हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, इससे भी काफी राहत मिलती है। अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी से सिकाई करना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यह नसों को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को और बेहतर बनाता है। अगर यह परेशानी लंबे समय से है तो एक और बहुत आसान और सस्ता तरीका है। आप एक स्टील या पीतल के बर्तन में पानी को अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब पानी उबल जाए तो उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए और चम्मच से मिला दीजिए। यह सेंधा नमक आपको आसानी से किसी भी जनरल स्टोर या मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा और यह बहुत फायदेमंद भी होता है। अब इस पानी को थोड़ा ठंडा कर लीजिए ताकि यह हल्का गुनगुना बन जाए और आपकी स्किन उसे आराम से सह सके। अब उस गुनगुने पानी में अपने हाथ या पैर डुबोकर करीब 10 मिनट तक रखिए। आप देखेंगे कि इसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है और शरीर में एक सुकून सा महसूस होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो एक बहुत असरदार और नेचुरल चीज आप अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, वह है दालचीनी का उपयोग। दालचीनी में नेचुरल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती हैं और शरीर को नई ऊर्जा देती हैं। एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि अगर हर दिन थोड़ी मात्रा में दालचीनी का सेवन किया जाए तो इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और कई तरह की बीमारियों से बचाव मिलता है।
दालचीनी का रोजाना सेवन करने से न सिर्फ झुनझुनी और सुन्नपन कम होता है, बल्कि कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों की प्रॉब्लम और शरीर में होने वाले दूसरे दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब सवाल यह है कि दालचीनी को कैसे लेना चाहिए। पहला तरीका यह है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी के साथ खाली पेट पी लिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर चाट लिया जाए और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लिया जाए। दोनों तरीके बहुत फायदेमंद हैं। आप चाहे तो सुबह खाली पेट ले सकते हैं या फिर दोपहर के खाने के करीब 2 घंटे बाद भी सेवन कर सकते हैं और धीरे धीरे इस परेशानी में आराम मिलने लगेगा। दोस्तों, अब हम 2 और बेहद खास और नेचुरल औषधियों की बात करने वाले हैं, जिनका नाम लगभग हर आयुर्वेदिक ग्रंथ और आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह में मिलता ही है। एक है सौंठ, जिसे ड्राई अदरक भी कहा जाता है, और दूसरी है हल्दी, जो हर भारतीय रसोई का बहुत जरूरी हिस्सा होती है। इन दोनों का सेवन अगर आप रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ करते हैं तो इससे नसों को गजब की ताकत मिलती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नेचुरल तरीके से बेहतर होने लगता है। इसके लिए बस इतना करना है कि आप 1 गिलास दूध को अच्छे से उबाल लीजिए और जब दूध उबल जाए तो उसमें लगभग 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर और करीब 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिला लीजिए। फिर जब यह दूध हल्का गुनगुना रह जाए और पीने लायक हो जाए तो सोने से लगभग आधा घंटा पहले धीमे धीमे घूंट भरकर पी लीजिए। सलाह यह है कि बाजार में मिलने वाले कई बार पुराने पड़े रेडीमेड पाउडर को खरीदने के बजाय घर पर असली अदरक और हल्दी को सुखाकर उनका पाउडर बनाएं, क्योंकि घर का बनाया पाउडर ज्यादा असरदार, शुद्ध और सेफ होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर की नसों में खून का बहाव हमेशा बढ़िया बना रहे और कभी भी झुनझुनी या सुन्नपन जैसी प्रॉब्लम न आए, तो रोज लगभग थोड़ी देर वॉक जरूर करें और साथ में आसान और सिंपल योगासन की प्रैक्टिस भी करें। इसके साथ समय समय पर सरसों का तेल या फिर तिल का तेल लेकर अपने हाथ पैरों की हल्की मालिश करने की आदत बना लें। इससे नर्व्स को आराम मिलता है। अब बात आती है डाइट की, यानी हमारे खाने की। हमारी नर्व्स को एक्टिव और मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम रोज ऐसे फूड आइटम्स खाएं जिनमें विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा हो। केला पोटेशियम का एक बेहतरीन स्रोत है। पालक में भरपूर आयरन होता है और खजूर, किशमिश, तिल और गुड़ से बनी चीजें भी बेहद फायदेमंद होती हैं। इसी तरह संतरा, नाशपाती, खूबानी, अनार और पका हुआ अमरूद जैसे फल बॉडी को अच्छा पोषण देते हैं। सोयाबीन से बने फूड जैसे टोफू और सोया चंक्स भी स्ट्रांग बॉडी के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर विटामिन B12 की कमी ज्यादा हो तो आलू, गाजर, मूली और शकरकंद जैसी सब्जियां खाने में शामिल करें। दूध, दही, मक्खन और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली, चिकन और सी फूड भी इस कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही खाएं। इनमें से मछली सबसे हेल्थ फ्रेंडली मानी जाती है, क्योंकि यह लो फैट होती है और शरीर को हेल्दी रखती है। अब बात करते हैं किशमिश के बहुत कारगर फायदे की। रात को एक छोटी मुट्ठी किशमिश साफ पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर सबसे पहले उसी पानी को खाली पेट पी लीजिए और भीगी हुई किशमिश अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। लगभग 2 महीने तक अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो शरीर की कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे सुधार महसूस होने लगेगा और नर्व्स भी हेल्दी होंगी। इसके अलावा खजूर, अनार, थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट और पका हुआ अमरूद भी शरीर को जरूरी पोषण देते हैं। लहसुन भी इस समस्या में बहुत असरदार माना जाता है। सुबह खाली पेट 2 कलियां लहसुन को छोटे छोटे काटकर 1 चम्मच शहद के साथ खा लीजिए। इससे नर्व्स एक्टिव होती हैं और खून का बहाव बढ़िया हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स सभी में विटामिन और मिनरल्स भरपूर पाए जाते हैं और ये शरीर को मजबूती देते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि ड्राई फ्रूट्स को हमेशा लगभग 6 से 8 घंटे पानी में भिगोकर ही खाएं, ताकि वे आसानी से पच सकें और शरीर पूरी तरह से उनका पोषण सोख पाए।
याद रखिए कि शरीर की ज्यादातर बीमारियां सीधे सीधे हमारे खाने पीने और डेली रूटीन से जुड़ी होती हैं। अगर हम अपने डाइट और लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी एक्टिव लाइफ अपनाएं और समय समय पर शरीर को आराम भी दें, तो लंबे समय तक हेल्दी, एक्टिव और फिट रहा जा सकता है और सुन्नपन, झुनझुनी जैसी प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।